Hello student. In my last lecture we were discuss about causes of structural disequilibrium, संरचनात्मक असाम्य के या असंतुलन के कारण। उसमें हमने 3 कारण डिस्कस किए थे, दैट वाज चेंजेस इन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ ट्रेड। नाउ other causes of structural disequilibriums are changes in terms of trade, व्यापार की शर्तों में परिवर्तन, चेंजेस इन लॉन्ग कैपिटल फ्लो, दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह में परिवर्तन, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, संस्थागत परिवर्तन, लॉस ऑफ कैपिटल, पूंजी की क्षति। इन सब कारणों से भी स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम होता है। अब ये क्या है? चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड को हमने पहले भी डिस्कस किया था, व्यापार की शर्तों को। तो जब किसी देश की व्यापार की शर्तों में परिवर्तन होता है तो इसके कारण भुगतान संतुलन में जो असाम्यता उत्पन्न होती है उसे हम बोलेंगे कि व्यापार की शर्तों में परिवर्तन के कारण होने वाला असाम्य। व्यापार की शर्तों में अनुकूल परिवर्तन होने पर भुगतान संतुलन अनुकूल और इसमें प्रतिकूल परिवर्तन होने पर भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस इन लॉन्ग कैपिटल फ्लो, दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह में परिवर्तन। किसी देश में दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन भी भुगतान संतुलन में असाम्यता या साम्यता उत्पन्न कर देता है कि भाई अगर दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल आ रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो सकती है। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, संस्थागत परिवर्तन। इसका मतलब है किसी देश की वाणिज्यिक नीति में होने वाला परिवर्तन उसकी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है। वाणिज्यिक नीति में परिवर्तन विदेशी व्यापार में परिवर्तन को जन्म देते हैं जो भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ कैपिटल, पूंजी की क्षति। किसी भी देश में प्राकृतिक विपदाओं, युद्ध और आंतरिक उथल पुथल या गृह युद्ध के कारण पूंजीगत माल की क्षति हो सकती है और उत्पादन कार्य में बाधा आ सकती है। इन असाम्य परिस्थितियों के कारण जहां एक और मशीनों और उपकरणों का आयात करना पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर निर्यात भी कम हो सकते हैं। इस कारण से भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। ऑल दीज आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। अब जो सेकंड टाइप का डिसइक्विलिब्रियम है दैट इज साइक्लिकल और मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम, जिसे हिंदी में बोलेंगे चक्रीय या मौद्रिक असाम्य। डिसइक्विलिब्रियम क्रिएटेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ ट्रेड साइकिल इज कॉल्ड साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। यानी कि व्यापार चक्रों के कारण भुगतान संतुलन में जो असाम्यता उत्पन्न होती है उसे चक्रीय असाम्यता कहते हैं। इट अल्टीमेटली इफेक्ट्स द वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स थ्रू द कंडीशन ऑफ बूम एंड डिप्रेशन, जो कि व्यापार चक्रों के कारण अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थितियां आने लगती है और आयात और निर्यात पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जब चक्रीय असाम्य होता है तो मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन के कारण उत्पन्न होता है, जो अंततः आयात और निर्यात की मात्रा और उसकी प्रकृति को तेजी और मंदी की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित करता है। साइक्लिकल और मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम के जो कारण है, इट अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेस: चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन, चेंजेस इन मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय में परिवर्तन, एंड चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, विनिमय दर में परिवर्तन। उपयुक्त कारणों से चक्रीय असाम्य उत्पन्न होता है। Now next kind of disequilibrium is secular disequilibrium, which is also known as चिरकालिक असाम्य और असंतुलन. It is caused by the long-term changes taking place on advancing of the economy from one stage of development to another stage. भुगतान संतुलन में दीर्घकालीन असाम्यता अर्थव्यवस्था के विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाने पर होती है और दीर्घकालीन परिवर्तनों के
कारण उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन परिवर्तन के लिए बहुत से कारक होते हैं, जैसे पूंजी निर्माण में वृद्धि, औद्योगिकरण में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, साधनों की उपलब्ध मात्रा में परिवर्तन या उत्पादन तकनीकी में सुधार, व्यावसायिक संगठन में परिवर्तन और सुधार, और बाजार का विस्तार। तो इन सब कारणों से जो डिसइक्विलिब्रियम होता है, विच इज़ नॉन एज द सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम।